मैंने आपसे कहा कि भाई जो करना है करो ना, करते क्यों नहीं? पर्दे जो भी बेचता है, बनियान जो भी बेचता है, देने से ज्यादा अगर जब आप काम से अपना जवाब देते हो तो वो बेहतर होता है। इलाके में सब कुछ सेटल कर रहे हैं, ट्रम्प कह रहे हैं ग्रीनलैंड खरीद लेंगे, हम तुम्हारा ट्रांसशिपमेंट बंद करते, तुम्हारा व्यापारिक रास्ता बंद। पाकिस्तान बोलता बहुत है, बकवास बहुत करता है। ये वाली ट्रेनिंग जो है यूनिस और उसकी जो पूरा अभी ब्रिगेड है जो बांग्लादेश में काबिज है, इन लोगों ने सीखा हुआ है ये बकवास बहुत करते हैं। देखिए, आपको भारत को नुकसान पहुंचाना है, आपको भारत के खिलाफ लड़ना है, आपको कोई युद्ध छेड़ना है, आपको जो भी करना है आप वो कर दीजिए, बकवास मत करिए। क्योंकि आप बकवास करते हैं और भारत जब काम कर देगा तो फिर आपको अरे बताया नहीं। इधर वालों को बकवास करने की आदत नहीं है। जहां तक सवाल नरेंद्र मोदी का है, एनएसए अजीत डोभाल का है, विदेश मंत्री जयशंकर साहब का है, यहां से कुछ बोला नहीं जाएगा, लेकिन आपका काम तमाम हो जाएगा, फिर जाके आप डब्ल्यूटीओ में रोएंगे, यूएन में रोएंगे, अमेरिका के सामने रोएंगे, देखिए देखिए मोदी ने मारा, देखिए देखिए भारत ने मारा। अब खेल ये है दर्शकों की, गेम ऑन है। वो सारा कुछ हो सकता है जिसकी संभावना हम आप कई वीडियोस में कर चुके हैं। वो मिलिट्री ऑप्शन भी है, क्योंकि एक पहला ऑप्शन तो भारत ने ले लिया है। भारत ने कहा कि भाई सुन, ऐसा करते हैं, तेरा व्यापार हमारे रास्ते से नहीं होगा, तुझे जो करना है कर ले, हम नहीं करने देंगे, हम आएंगे उस पर। लेकिन इस बीच बांग्लादेश में कुछ हुआ है। आपको पता है कि यूनिस साहब कहां गए थे? चाइना गए थे। चाइना में जाके इन्होंने कहा हम गार्जियन हैं बंगाल की खाड़ी के, आप आइए, हम वहां से ट्रेड करेंगे म्यांमार होके, और उन्होंने बता दिया नॉर्थ ईस्ट को लैंडलॉक है। मैंने आपसे कहा कि भाई जो करना है करो ना, करते क्यों नहीं? बकवास कम करो। लेकिन आप बकवास लगातार कर रहे हो। अभी क्या हुआ कि वो चाइना गया हुआ था, वहां का आर्मी चीफ गया हुआ है रशिया, जमान साहब। जमान साहब जो है वहां के आर्मी चीफ हैं, और जमान साहब अपने प्रो इंडिया या प्रो भारत स्टांस के लिए जाने जाते हैं। शेख हसीना को देश से निकालने में इनका बड़ा हाथ रहा था। ये भाई साहब रशिया चले गए। भारत रशिया बेहद अच्छे दोस्त हैं। यूनिस साहब चाइना गए हुए थे, भारत चाइना संबंधों को लेकर भी आपको पता है। इसलिए कनेक्ट द डॉट्स। आप समझो, आर्मी चीफ रशिया गया हुआ है, क्यों गया होगा? वहां रशिया आर्मी चीफ को क्या समझाएगा? आपको एक रेफरेंस दे देता हूं ताकि समझने में आसानी हो। वो ये, भारत और चीन की सेनाएं डेमचौक और देपसांग में आमने सामने थी 3 साल से। लेकिन आपको याद है कि अचानक रशिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात होती है, और दोनों सेनाएं आपस में, दोनों देश ये तय करते हैं कि हम अपनी अपनी सेनाओं को टकराव की स्थिति से वापस बुलाएंगे। आपको क्या लगता है इसमें किसने मदद की? पुतिन। पुतिन ने कहा कि भाई साहब ये सब बंद करो, अब तो ट्रंप आ रहा है। चीन को यह समझाया कि आपको लड़ना है तो ट्रंप से लड़ना, आप उधर लड़ो। और एक तरफ भारत की मदद इसीलिए कर दी क्योंकि भारत रशिया और यूक्रेन के मसले में हमेशा दिखता ना हो, सीधे कट टू कट तो नहीं, लेकिन एक पक्ष है जो आपको समझ में आ जाएगा कि भारत हमेशा कभी भी रूस यूक्रेन के मसले पर उसने रशिया का विरोध कभी नहीं किया। इसीलिए आप ये समझो कि एक तो चाइना जा रहा है और दूसरा आर्मी चीफ कहां गया? रशिया। आपको पता है कि यूनिस और आर्मी चीफ की कुछ खास बन नहीं रही है। जब से यूनिस वहां बैठा है तब से ये कई बार कोशिश की जा चुकी है कि कैसे भी सैन्य तख्ता पलट हो, जमान साहब को उनकी गद्दी, उनकी कुर्सी से हटाया जाए। कई कोशिशें हो चुकी हैं, और जमान साहब यूनिस और उसके ब्रिगेड के निशाने पर इसीलिए हैं, या आईएसआई खेमे के निशाने पर इसीलिए हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि भारत से संबंध अच्छे ही रहने चाहिए। और यही कारण है कि जमान साहब रशिया में हैं, ये चीन घूम करके आए हैं। अब आप ये समझ लो कि जमान साहब रशिया में क्या बातचीत करेंगे, रशिया में इनको क्या पढ़ाया जाएगा, क्या बताया जाएगा। ऐसे में जब जमान साहब रशिया में है तो जमान के जाने पहचाने और जमान की गुट के कह लें, या इनके कुछ अच्छे जो और भी आर्मी ऑफिसर्स हैं जो जमान के चाहने वाले हैं, उन 5 अफसर्स को
ढाका में बंधक बना लिया गया है और उनको नजरबंद किया गया है उनके घरों में। ये जो आप देख रहे हो ढाका में बड़ा खेल, 4-5 बड़े सैन्य अफसर अरेस्ट, शेख हसीना के एडीसी भी उसमें शामिल है। और जो नाम आए हैं आप वो समझ लो। पहला नाम है जो जनरल एसएम जकारिया, दूसरे हैं ब्रिगेडियर जनरल इमरान हामिद, इन्फेंट्री ब्रिगेड के हैं। जनरल हामिद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के एडीसी हैं। इसके अलावा रैपिड एक्शन बटालियन के आरएबी से कर्नल अब्दुल्ला अल मोमेन, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीजीबी से लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद रिदवानुल और इस्लाम और ईस्ट बंगाल रेजिमेंट से मेजर मोहम्मद नोमान अल फारूक। इन 5 बेस्ट अफसर्स को जो जमान के करीबी हैं उनको उनके घर में नजरबंद किया गया है। और ये बात बेहद गुप्त तरीके से ये ऑपरेशन चलाया गया जिसकी जानकारी किसी तरह से मीडिया में लीक न हो। लेकिन आप ये समझो कि इंडियन एजेंसियों के पास उन तमाम अफसरों की जानकारी है जो अरेस्ट हुए हैं, जो नजरबंद हुए हैं। अब आप ये समझ लो कि बांग्लादेश के अंदर भारतीय एजेंसियां, अगर भारत का कोई अखबार उन ऑफिसर्स के नाम छाप रहा है तो आप ये समझो कि भारतीय एजेंसियां बांग्लादेश के अंदर किस लेवल पे ऑपरेट कर रही। इसीलिए आपको समझना पड़ेगा। आपने कहा लैंडलॉक है 7 सिस्टर्स और आइए हम ट्रेड करते हैं, तो भारत ने कहा कि यार ये बोल बहुत रहा है, इसका कुछ करना पड़ेगा। भारत ने कुछ नहीं किया। भारत ने, देखिए, भारत ज्यादा कुछ बोलता भी नहीं है, भारत ने अभी तक बहुत कुछ एग्रेसिव बोला भी नहीं, लेकिन भारत ने कहा कि इसका कुछ कर देते हैं। भारत ने कहा कि भाई तू जो भी दुनिया में बेडशीट, रुमाल, पर्दे जो भी बेचता है, बनियान जो भी बेचता है, तुझे जो बनाना है बना भाई, हम तुम्हारा इस्तेमाल जो है तुमको फायदा पहुंचाने के लिए हम हमारे जमीन, हमारे रास्तों, हमारे बंदरगाहों का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। और भारत ने ये कह दिया जी हम आपका जो ट्रांसशिपमेंट है वो फेल करते हैं, हम अब इसमें नहीं है। और अब ट्रांसशिपमेंट फॉर बांग्लादेश आफ्टर यूनिस कॉल फॉर लैंडलॉक्ड, भारत ने रोक दिया। अब ट्रांसशिपमेंट क्या होता है हमने आपको पहले भी बताया था। ट्रांसशिपमेंट ये होता है दोस्तों, बांग्लादेश के पास बड़े बंदरगाह या बड़ा हाईवे नेटवर्क नहीं है और ये हमको कह रहा है लैंडलॉक। आप बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति जब देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि असल में लैंडलॉक है कौन। लैंडलॉक तो बांग्लादेश है। ये है हमारे 7 सिस्टर्स जिसमें मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम और यहाँ सिक्किम और मेघालय, इनसे घिरा हुआ है। यहाँ नॉर्थ ईस्ट में बांग्लादेश और दूसरी तरफ है इधर वेस्ट बंगाल, ऊपर है सिक्किम, यहाँ है भूटान। आप हमसे घिरे हुए हैं लेकिन आप हमको बता रहे थे लैंडलॉक। तो लैंडलॉक वाले भारत ने ये किया कि भाई हम तुम्हारा ट्रांसशिपमेंट बंद करते, तुम्हारा व्यापारिक रास्ता बंद, तुम्हारा सामान हमारे रास्तों से, हमारे संसाधनों का उपयोग करके हम नहीं भेजेंगे। ये वो ऑप्शन है जो इनिशियल भारत ने लिया। भारत ने कोई शोर शराबा नहीं किया इसका कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर। आपने बांग्लादेश की क्रिकेट टीम देखी है? बांग्लादेश की क्रिकेट टीम जो है वो कई बार जीतने से पहले ये सब सेलिब्रेट करने लगते हैं, वो नागिन डांस वांस करने लगते हैं, बाद में पता लगा टीम हार गई। इन्होंने पाकिस्तानियों से कुछ चीजें एकदम ग्रैब कर ली, बकवास बोलना है। अब इनके समझ में नहीं आ रही है। हमारे वीडियोस पर बहुत सारे लोग लिखते हैं किच्चू होवे ना, किच्चू होवे ना। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज के दौर का जो भारत है इसको बोलने की आदत नहीं है, ये कर देगा। आप बकवास कर रहे हो घूम घूम के, आपने चिकन नेक और ये वो दुनिया भर का हम गार्जियन है। भारत ने बता दिया कि कौन गार्जियन है। अब जो सामान बनाओगे वो क्या करोगे? खुद पहनोगे? कितना पहनोगे? तो दुनिया में तो नहीं जाएगा सामान तुम्हारा, और तुम्हारी हैसियत है तो तुम बेच लो। अब जो तुम बार बार ये कह रहे हो कि हम लाल मुनीर हाट में एक वो बनाएंगे, एयरबेस बनाएंगे। अब ये भाई साहब जब चीन गए हुए थे तो इन्होंने चीन को बेचा कि भाई साहब हम लोग यहाँ पर एक एयरबेस बनाते हैं। लाल मुनीर हाट में अंग्रेजों के जमाने का इलाका है और वहां कुछ कुछ चीजें हैं भी, भारत के चिकन नेक के पास है। हम लोग तो गार्जियन है, आइए यहाँ पर एक एयरबेस बनाते हैं।
और ये सब बकवास करके आया। तो भारत, आप क्या है कि कई बार रिएक्शन देने से ज्यादा अगर जब आप काम से अपना जवाब देते हो तो वो बेहतर होता है। भारत ये सब सुन ही रहा था, ये चीन में बैठ के अपना बकवास कर रहे थे। भारत ने क्या किया है चिकन नेक के इलाके में, आपको बता देता हूं। हाशीमारा वेस्ट बंगाल एयरबेस, आपको पता है एयरफोर्स का, वहां ऑलरेडी राफेल तैनात है, उनकी संख्या और बढ़ा दी गई। इसके अलावा भारत ने वहां S-400 भी डिप्लॉय कर दिया गया। तो भाई तू बोल रहा है इधर हो जाएगा काम। भारत ने वो पहला कदम उठा लिया जो इनिशियल होना चाहिए। किसी भी देश के साथ आप बकवास कर रहे हो, हम आपका व्यापार रोक दिया, हम नहीं करते बिजनेस आपका, और हम आपसे तो लेते ही क्या है। लेकिन इसका एक अगला पक्ष ये है कि अगर अब भी बांग्लादेश नहीं रुका, अगर बांग्लादेश और यूनिट सरकार ये बकवास चिकन नेक, नॉर्थ ईस्ट, लैंडलॉक, हम गार्जियन, बे ऑफ बंगाल के मछली पकड़ने वाली नाव के साथ, तो मैं तुमको बता रहा हूं कि किसी दिन भूले भटके, आपको पता है कि ब्रह्मोस एक बार जो है भूल चूक से, गलती से पाकिस्तान चला गया था। पाकिस्तानियों की हलक सूख गई कि भाई साहब भारत ब्रह्मोस उड़ा दे रहा है, लेकिन उसमें वॉरहेड नहीं था, बस मिसाइल पहुंच जाता। अब आप ये समझो तुम्हारी जो हालत है, आप अगर हमारा वीडियो ढाका में भी देख रहे हो तो आप ये समझना एक बात कि अगर यही तरह की बकवास आप करते रहे हमारे क्रिटिकल इलाकों को लेकर, उन इलाकों को लेकर जिन पर हम बहुत, तो फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि यहां बैठी है स्ट्राइक कोर इंडियन आर्मी की, और इनका मिजाज खराब हुआ तो ये ऐसे चलेंगे और ऐसे निकल जाएंगे। हो गया चिकन नेक, ये चिकन चेस्ट बोलना है, बफेलो नेक बोलना है, एलिफेंट नेक बोलना है, जो बोलना है बोलिए। और मैं आपसे बता रहा हूं कि बांग्लादेश जिस तरह का सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, वहां की मौजूदा सरकार जिस तरह की चीजें बोल रही है, बकवास कर रही है पब्लिक डोमेन में, जिसकी चर्चा हो रही है, आप यकीन करो कि दुनिया के अलग अलग देश जैसे अपने अपने इलाके में सब कुछ सेटल कर रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं ग्रीनलैंड खरीद लेंगे। इजराइल गाजा का बाजा बजा चुका है, गाजा में कुछ बचा नहीं है, और अमेरिका कह रहा है कि गाजा वाले लोगों को कहीं और शिफ्ट कर देंगे, इस पर हम लोग कब्जा कर लेंगे, या जो भी। इसीलिए दर्शकों आप समझना, अगर आप हमारे दर्शकों और ढाका में देख रहे हो तो ये जो आपके नेताजी हैं इनको समझाओ कि बकवास कम करें। भारत बोलेगा नहीं, भारत कर देगा। पाकिस्तान जब ब्रह्मोस चला गया तो हमने पाकिस्तान से बोल दिया सॉरी, गलती से चला गया। जिस दिन स्ट्राइक कोर ऐसे ही घुस गई बांग्लादेश में, इंडियन आर्मी फिर बांग्लादेश से कह देगी सॉरी। तो यूनुस साहब, हम नहीं चाहते कि ये वाली सॉरी आपसे कही जाए, तो प्लीज बकवास बंद करिए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।